नमस्कार, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के न्यूज़ सेगमेंट में। दोस्तों, राज्य में चल रहे पारा शिक्षक की मुहिम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं पारा शिक्षक रांची जिला के अध्यक्ष मोहम्मद शकील जी। आइए करते हैं इनसे कुछ बात। तो मोहम्मद शकील जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और आपको नमस्कार। तो आप हमें पहले बताइए कि क्या रणनीति है अभी आपकी इस मुहिम को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान में सरकार है जी, ये चुनाव पूर्व पारा शिक्षकों से वादा की थी कि हमारी सरकार बनते ही जी, पारा शिक्षकों को अस्थायी करते हुए वेतन मान देने का काम करूंगा। जी, परंतु उनकी सरकार बनने के 3 माह क्या आज 1 वर्ष होने को है, सरकार पारा शिक्षकों के लिए सकारात्मक कोई पहल नहीं कर रही है, जी, जिसके कारण बाध्य होकर झारखंड के तमाम पारा शिक्षक आगामी जी, अपनी मांगों को जी, लेकर शेड्यूल तैयार किए हैं, जिसके तहत 17 जनवरी को हम लोगों ने झारखंड के तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों के पैतृक आवास पर जी, घेराव किए जी, और घेराव हमारा सफल रहा। जी, एवं आगामी 24 जनवरी को झारखंड के जितने भी मंत्री हैं जी, सबके पैतृक आवास पर जी, वादा याद दिलाओ प्रदर्शन किया जाएगा। जी, यदि उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों के पक्ष में कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, जो अपने वादा किए थे उस वादा को पूरा नहीं करती है, तो मजबूर होकर झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक रांची की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आवास का घेराव करेंगे। जी, शकील जी, आप हमें ये बताइए कि राज्य, जैसे कि आपने बताया, राज्य में 65,000 पारा शिक्षक जो कि स्थायी नहीं है जी, तो स्थायी ना होने के कारण उसमें क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ती हैं, इनके बारे में कुछ आप बताएं हमें। देखिए, जी, इसमें सरकार में मैं सोचता हूं कि अस्थायीकरण करने में कोई ज़्यादा अड़चनें नहीं हैं। जी, सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की जी, भावना होनी चाहिए। जी, अन्य प्रदेशों में आप देखिए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या हिमाचल प्रदेश में, हर प्रदेश में पारा शिक्षक या नियोजित शिक्षक अन्य नामों से जाने जाते हैं, सभी को अस्थायी किया गया है। जी, अगर कोई टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का सरकार के पास बहुत सारा उपाय है। जी, झारखंड के पारा शिक्षक परीक्षा से भी नहीं डरते हैं, जी, परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उसके लिए एक नियमावली बनाए और उसका प्रारूप तैयार कर हम लोगों के सामने रखे तो जी, सही बात। हम लोग परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं, जी, लेकिन हम लोगों को वेतनमान चाहिए। जी, जी। और शकील जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, उनके तरफ से अभी तक कोई आपको अपडेट मिली है इसके? देखिए, मैं माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका। उन्होंने जैसे अपना पदभार लिया, पारा शिक्षकों के पक्ष में बहुत बात बोले और आज अगर वो स्वस्थ होते तो हमको लगता है कि वो कुछ हमारा काम आगे बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन गनीमत की कोरोना का शिकार होते हुए वे अभी चेन्नई में जी, इलाजरत हैं। जी, उम्मीद है कि वो स्वस्थ होंगे, आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूरी उम्मीद है कि वो जरूर हमारा काम करेंगे। जी। शकील जी, आपने बताया कि अभी 24 तारीख को आप फिर से एक धरने की आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या उसकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, 15 तारीख को हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जी, माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी का जी, वार्ता हुई थी। जी, उन्होंने समय का मांग की थी, जी, परंतु हम लोगों ने समय नहीं दिया, क्योंकि पहले से ही हम लोग 1 वर्ष का समय दे चुके हैं। 3 महीना का हम लोगों ने समय मांगा, हमने 1 वर्ष का समय दे दिया, फिर भी हम लोगों के लिए कुछ फाइल जहाँ का तहाँ रह गया। नियमावली जो उन्होंने कहा प्रस्तावित है, बना हुआ है फाइल, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, जी, जिसके चलते मजबूरन हम लोग आंदोलन किए। तो उस दिन 15 तारीख को जो वार्ता की है सरकार के साथ, वार्ता में उन्होंने कहा कि मंडे को हम विभागीय पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे और ट्यूसडे यानी कि 19 तारीख को आप लोगों से फिर वार्ता करेंगे। लेकिन अभी तक सीएम की तरफ से कोई वार्ता का बुलावा नहीं आया है, जिसके कारण हम लोग 24 तारीख को जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है मंत्रियों का आवास घेराव का, वो घेराव कार्यक्रम हम लोग का यथावत रहेगा, जारी रहेगा और रांची के राजधानी में
माननीय वित्त सह खाद्य मंत्री रामेश्वर उरांव जी के आवास का घेराव किया जाएगा। जी, तो शकील जी, आप ये बताइए कि आपकी क्या उम्मीदें हैं 24 तारीख की मुहिम को लेकर? क्या उससे सरकार जो है वो आपकी उम्मीदों को सुनेगी और फिर से इस पे स्थायी का जो पहल चल रही है पारा शिक्षकों को स्थायी करने की, वो सफल होगी, आपको लगता है? देखिए, अब तक की सरकार का जो सोच होता था और ये सरकार में बहुत अंतर महसूस किए हैं। ये कि और अभी भी हम लोग उम्मीद है कि हमारे झारखंड की जो माटी की सरकार अपने आप को कहती है, पारा की सरकार अपने आप को कहते हैं हेमंत जी, ये हम लोगों की मांग जरूर पूरा करेंगे और हम लोगों को वेतनमान जरूर लेंगे। जी, क्योंकि जो वायदा है पारा शिक्षकों को स्थायी करने का, रघुवर सरकार ने भी किया था। हालांकि वो सरकार चली गई, फिर नई सरकार आई, उन्होंने भी किया, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, फिर से अभी फिर 3 महीने से इस पर कोई पहल नहीं हुई, फिर आप लोगों ने धरना किया, अभी आप फिर से 24 को करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो धरना आप करने जा रहे हैं वो सफल पूरी रूप से हो पाएगा? अगर ये नहीं होता तो फिर इसके आगे की आपने कुछ सोच के रखा है कि आगे आप क्या करेंगे? नहीं, धरना तो बिल्कुल हम लोगों का जो वादा याद दिलाओ प्रदर्शन है। जी, वादा याद दिलाओ प्रदर्शन के तहत हम लोग तमाम मंत्रियों का आवास का घेराव करेंगे और हम लोगों का ये कार्यक्रम सफल होगा। जी, बाकी रहा बात सरकार की तरफ से देना नहीं देना, ये सरकार की बात है। अगर सरकार नहीं देती है तो मजबूरन हम लोग को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा। जी, अभी हम लोग शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपना कार्यक्रम को चालू रख रहे हैं। जी, फिर आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। अगर सरकार नहीं पूरा करती है तो जी, पूरी आशा मिल बैठ के पूरी आशा करते शकील जी कि आपकी ये मुहिम सफल हो, और होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक दोस्तों भविष्य बनाता है समाज का। उसकी मांगे अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो ये बहुत ही दुर्गति की बात है, तो इसे होना जरूर चाहिए। पूरी आशा करते हैं हम कि आपकी ये मुहिम सफल हो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शकील। धन्यवाद।